तो अधिकारियों की मनमानी जहां एक तरफ लोगों की सांसों पर भारी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के रोजगार पर भी असर डाल रही है। शिक्षक भर्ती को लेकर जारी सीएम के आदेशों के बावजूद लगातार अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं और वहां अभ्यर्थी सड़कों पर है। सर मुख्यमंत्री ने बोल दिया तो सर उसके बाद की कोई गुंजाइश नहीं आती कि ये लोग रोके क्यों हैं सर। सर हम लोग को शौक थोड़ी ना कि कोविड-19 में सर धरने बैठे। आज एक हफ्ते में कहे तो वृद्धि पूरी कर लेंगे। आज 21 दिन हो गया लेकिन हम वहीं के वही हैं। अधिकारी लोग क्या इतने योग्य नहीं कि एक चयन लिस्ट बना सके। मुख्यमंत्री जी की छवि खराब कर रहे हैं। बोलते हैं कथनी और करने में अंतर होता है। मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया लेकिन करने में, प्रक्रिया करने में समय लगता है। तो हमें ये बताइए क्या ये लोग मुख्यमंत्री जी से बढ़कर हो गए? बस यही बोलते हैं बस प्रक्रिया चल रही है, एक हफ्ते में हो जाएगा। पर ये हमारा अधिकार है, भीख नहीं मांग रहे हैं। ये टीस और नाराजगी उत्तर प्रदेश के उन 31,661 अभ्यर्थियों की है जो लंबी लड़ाई लड़ने के बावजूद एक अदद सरकारी नौकरी के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 31,661 पदों के लिए एक हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों की हिला हवाली की वजह से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई, तो मजबूरन इन बेरोजगार नौजवानों को एक बार फिर सड़क पर उतरना पड़ गया। सर से सरवेंद्र विक्रम सर से बात हुई, अभी उनसे मैं परसों भी मिला था। उन्होंने कहा 1 से 2 दिन में लिस्ट और काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगी, लेकिन आज मैं मिला हूं तो आज भी वो ये बता रहे हैं कि एनआईसी के अधिकारियों से हम संपर्क कर रहे हैं, शॉर्टलाइज कर रहे हैं। इनका शॉर्टलाइज नहीं हो पाया। आज 20 दिन हो गए ये एनआईसी से संपर्क नहीं कर पाया आज तक। इनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। कैसे ये एक हफ्ते में नियुक्ति पत्र देने का वादा कर रहे हैं जब 21 दिन में ये लिस्ट नहीं निकाल पाए? तो करना है कि नहीं करना है, हमारी मांग है कि आप एक हफ्ते में कहे तो वृद्धि पूरी कर देंगे। आज 21 दिन हो गया लेकिन हम वहीं के वही हैं। अधिकारी लोग क्या इतने योग्य नहीं कि एक चयन लिस्ट बना सके? वो बोलते हैं कि मेरे पास फार्मूला नहीं। अरे फार्मूला हमें बताइए, हम बताएंगे फार्मूला आपको। करिए तो आप, हम बताएंगे फार्मूला, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सीएम के निर्देश के बावजूद आखिर हजारों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, जिसका जवाब ये 2 अफसर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार और महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद, जिन पर 31,661 शिक्षकों की भर्ती का असल दारोमदार था। लेकिन महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण ने शिक्षक भर्ती में हो रही देरी पर मौन साध रखा है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार छुट्टी पर हैं, जिसकी तस्दीक खुद एबीपी गंगा ने उनके दफ्तर जाकर की। हम इस समय बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार के कमरे के बाहर मौजूद हैं। हमने जब उनसे संपर्क किया तो पता चला कि वो फिलहाल लीव पर हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में विभाग के जो डीजी हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं, लेकिन डीजी से बात की तो उनको भी बहुत स्पष्ट नहीं कि काउंसलिंग शेड्यूल कब तक आएगा। फिलहाल यही कहा जा रहा है आजकल। लेकिन इस आजकल के चक्कर में ये पूरी भर्ती जो है, अगर बात करें तो जनवरी 2019 में परीक्षा हुई थी और तब से ये हजारों लाखों अभ्यर्थी सिर्फ इस आजकल के चक्कर में फंसे हुए हैं। कभी मामला कोर्ट में फंसा रहता है तो जबकि इसमें रास्ता निकालकर 31,661 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होनी थी, तो भी अधिकारियों की ये लेट लतीफी उन हजारों लाखों युवाओं के भविष्य पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन यूपी के हजारों बेरोजगारों के भविष्य पर मंडरा रहे संकट पर किसी को तो जवाब देना ही होगा। ऐसे में एबीपी गंगा ने खुद यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री से सवाल किया, जिस पर सतीश द्विवेदी ने कहा 1 हफ्ते में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मैं आपके माध्यम से अपने सभी प्रिय अभ्यर्थियों को बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि यथाशीघ्र भर्ती प्रक्रिया 21,661 को पूरा किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हमारे लिए पत्थर की लकीर होती है। मैंने शासनादेश और भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी के लिए आवश्यक जो दिशा निर्देश जारी करने थे, मैंने भी आदेश कर दिया है। विभाग ने शेड्यूल बना करके एनआईसी को भेजा है, जो कि एक व्यवहारिक कठिनाई उसमें हो सकती है कि क्योंकि काउंसलिंग एनआईसी के माध्यम से होती है, तो एनआईसी जैसे ही शेड्यूल को अपनी स्वीकृति दे देगी तो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से
कि बहुत ही जल्दी आज कल में शेड्यूल जारी हो जाएगा। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री भले ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया की नई तारीख बताकर अभ्यर्थियों को फिर से नई उम्मीद तो दे दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, आखिर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी विभाग के अफसर भर्ती प्रक्रिया में लापरवाही बरतते हुए 31,661 बेरोजगारों की उम्मीदों पर बार बार पानी क्यों फेर रहे हैं। लखनऊ से